आज ना एक्सपेंशन लिखो, एक्सपेंशन, यहाँ दे, एक्सपेंशन इन लिमिट्स, लिमिट्स, एक्सपेंशन इन लिमिट्स। सर इसको मैथ्स में ना टेलर सीरीज बोलते हैं, कुछ कुछ मैक्लॉरियंस भी बोलते हैं, एक ही बात है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। टेलर बोले या मैक्लॉरियन बोले, एक ही बात है, सुनना है बहुत ध्यान से। सर मैक्लॉरियंस, एवरी, ये क्या कहता है, एवरी, बहुत मज़ेदार चीज़ है सर, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, वंश आगे आ जा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल सीरीज। वगैरह कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन होगा उसको हम पॉलिनोमियल सीरीज के रूप में दिखा सकते हैं। कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन, उसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं उसको? पॉलिनोमियल। कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन को क्या बना सकते हैं? पॉलिनोमियल। अब ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कोई भी एफ एक्स होगा ना हमारे पास, उसको हम a0, a1x, a2x² क्यूब एक्स क्यूब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी डिफरेंशियबल फंक्शन को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी डिफरेंशियबल फंक्शन को किस फॉर्म में दिखा सकते हैं? पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिखा सकते हैं। सर जब x=0 है तो a0 को क्या लिखेंगे? f(0). तो अगर इसमें x 0 है, अगर x को हम 0 डालेंगे तो a0 की किसके बराबर है? f(0) के बराबर है। अच्छा सर, अब हमें ना इसकी वैल्यू भी चाहिए, a1 की वैल्यू भी चाहिए, a2 की वैल्यू चाहिए, a सब की वैल्यू चाहिए। तो मैंने एक बार इसका ना डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? a1x, a2 × 2x, a3 × 3x² एंड सो ऑन। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया? सर इसमें 0 डाल दिया। क्या डाल दिया? 0 डाल दिया। तो जब हमने इसमें x को 0 डाला, ठीक है ना, एक्सपेंशन में, हाँ हाँ, पहली खाली a1 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 0 डालेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? a1 किसके बराबर आ जाएगा? f'(0). अब हमें इसमें a2 चाहिए। क्या चाहिए? a2। तो हमने इसका दोबारा से क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास क्या आ गया? 2a2 और a3, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 × 3 × x। हमने इसमें क्या डाल दिया सर? 0 डाला। क्या डाला? 0। तो पता है क्या आ गया? a2 f'(0)/2, है ना, f'(0)/2। फिर हमें मान लो चलो a3 और चाहिए, हमने एक बार और इसका क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब के क्या आ गया? a3 2 × 3 × 1। तो इसमें हमने 0 डाला। क्या डाला? x को क्या डाला?
0। तो A3 की क्या वैल्यू आ गई, F ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको मैंने बोल दिया 2 फैक्टोरियल। मैंने इन सब वैल्यूज़ को ना यहाँ पर ये जो मैंने पॉलिनोमियल माना था ना उसमें डाल दिया, इस पॉलिनोमियल में डाल दिया। मैंने यहाँ डाला एफ ऑफ एक्स को, ऐसे देखो आप, क्या एफ ऑफ एक्स को डाला, F0 की जगह क्या आएगा, ए नॉट की जगह F0। फिर A1 की जगह क्या आएगा, F डैश 0 इंटू एक्स। फिर इसकी जगह क्या आएगा, F डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। फिर इसकी जगह क्या आएगा, F ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इस ढंग से आंसर आएगा आपको, आया समझ में। तो ये एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला है हमारे पास। हम लेकिन इस एक्सपेंशन में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो इस एक्सपेंशन का सम फाइनाइट होना चाहिए, और ये फाइनाइट का मतलब ये एक्सपेंशन कन्वर्ट्स करना चाहिए। इनफाइनाइट सम नहीं होना चाहिए, इसका अल्टीमेटली सम क्या होना चाहिए, फाइनाइट, है ना। यहाँ एक फाइनाइट नंबर ही तो पड़ा हुआ है एक तरह से, तो इस एक्सपेंशन का सम क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट के लिए लिमिट्स में। तो ये एक्सपेंशन आपको बनानी आनी चाहिए अपने आप।